नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबको ये समझने में मदद करेगी कि अपनी असली ताकत को पहचान कर उसे सफलता में कैसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और को कामयाब होते देखते हैं और अचानक से अपनी ही मुश्किलें, अपनी ही कमियां और बड़ी लगने लगती हैं। बस यही जो भावना है ना, यही हमारी आज की कहानी का दिल है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी और बहुत ही आम समस्या से, और वो है तुलना का जाल। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो डेविड से। डेविड जो सिर्फ 12 साल का है और फुटबॉल तो जैसे उसकी दुनिया है। मैदान पर वो एक स्टार है, मतलब वो फुटबॉल के लिए ही जीता है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में आता है, खासकर मैथ्स की क्लास में, तो उसका सारा जुनून, सारा जोश एक स्ट्रगल में बदल जाता है। देखिए, डेविड की असली लड़ाई सिर्फ इन नंबरों से नहीं है। उसकी असली लड़ाई है उस भावना से, उस फ्रस्ट्रेशन से जो उसे तब होती है जब वो अपने दोस्त मैट को देखता है। मैट जो गणित में कमाल का है, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और बस यही तुलना है जो डेविड को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अब डेविड के पिता उसकी इस परेशानी को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो वो फैसला करते हैं कि डेविड को एक बहुत जरूरी सबक सिखाएंगे, और वो भी एक चुनौती के जरिए। सुनने में तो ये एक बहुत ही सीधी सादी सी बात लगती है ना, कि जाओ मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। लेकिन इस छोटी सी चुनौती के पीछे डेविड के पिता की एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी है कि शायद डेविड वो देख पाएगा जो वो अब तक देख ही नहीं रहा था। और फिर हुआ ये कि मैदान पर आते ही खेल पूरी तरह से पलट गया। डेविड जो रोज प्रैक्टिस करता है, उसने 3 गोल दागे और अपनी टीम को जीत दिला दी। और मैट जो क्लास का जीनियस था, वो मैदान पर पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। और यहीं पर असली सबक सामने आता है। डेविड के पिता उसे समझाते हैं कि देखो, जैसे मैट गणित में शानदार है, वैसे ही तुम फुटबॉल में हो। हम सब की अपनी अपनी ताकत होती है, अपना अपना पैशन होता है। हम सब अलग हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, पहले सबक से डेविड ने अपनी ताकत को तो पहचान लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर मैथ्स में इतना अच्छा है कैसे? अब दूसरा सबक इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। इस बार डेविड के पिता उसे एक और काम देते हैं। वो कहते हैं, बस मैट को देखो, उसे ऑब्जर्व करो। और जब डेविड ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि मैट के लिए गणित कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो तो एक खेल है। वो उसे एंजॉय करता है, अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाता है, और बस इसी लगातार प्रैक्टिस से वो उसमें माहिर हो गया है। डेविड ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैट तो हर वक्त नंबरों से खेल रहा है। कभी क्लास में मैथ्स के पजल सॉल्व कर रहा है, कभी रिसेस में कुछ खरीदते वक्त छुट्टे पैसे गिन रहा है, अरे यहाँ तक कि गार्डन में फूलों की पंखुड़ियां तक गिन रहा है। मतलब उसके लिए प्रैक्टिस कोई बोझ वाला काम नहीं है, ये तो बस उसकी आदत में शामिल है। और जानते हैं, इसी को कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब किसी काम में मजा आने लगता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल नेचुरल लगता है, बोझ नहीं। और यही लगातार प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती जाती है। ये रट्टा मारना नहीं है, ये तो उस काम को खुशी से करना है। तो अब तक डेविड 2 बहुत ही जरूरी बातें सीख चुका है, लेकिन उसके पिता के तर्कश में अभी एक और तीर बाकी है, एक आखिरी सबक, और शायद सबसे मुश्किल वाला। इसे कह सकते हैं जुनून का असली टेस्ट। उसके पिता उससे पूछते हैं, अच्छा डेविड, तुम्हें क्या लगता है मैट तुमसे मैथ्स में कितना बेहतर है? डेविड थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, शायद 3 गुना। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, ठीक है, तो फिर एक काम करो, कल तुम रोज जितनी मेहनत करते हो उससे ठीक 3 गुना ज्यादा गणित पढ़ना। तो लीजिए, चैलेंज सेट हो गया। अब डेविड के लिए इसका मतलब था 1 घंटे की पढ़ाई से सीधे 3 घंटे की पढ़ाई पर जाना। सोचिए, एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें उसका मन ही नहीं लगता। ये तो किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। और नतीजा? नतीजा वही हुआ जिसका अंदाजा था, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल था। जबरदस्ती की कोशिश का प्रेशर वो झेल नहीं पाया। थोड़ी ही देर में उसके सिर में दर्द होने लगा, और इससे पहले कि वो चैलेंज पूरा कर पाता, डेविड अपनी ही डेस्क पर सो गया।
उसके पिता उसे बड़े प्यार से उठाते हैं और समझाते हैं। कहते हैं, देखो, जब हम किसी ऐसी चीज पर जबरदस्ती मेहनत करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब एक भारी बोझ जैसा लगता है। लेकिन जब तुम अपने पैशन के पीछे भागते हो, जैसे तुम फुटबॉल के लिए करते हो, तो वही डिसिप्लिन बहुत आसान और हल्का महसूस होता है। और इन 3 सबकों के बाद आखिर में डेविड के पिता उसे वो सलाह देते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, महारत यानी मास्टरी हासिल करने के 2 रास्ते। वो उसे समझाते हैं, देखो, अगर किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है तो बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, उस चीज को चुनो जिससे तुम सच में प्यार करते हो, तुम्हारा जुनून ही तुम्हें आगे ले जाएगा। और दूसरा रास्ता, अगर कभी कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर उससे प्यार करना सीख लो, उसमें मजा ढूंढने का कोई तरीका निकालो। डेविड की ये कहानी हमें सफलता का एक बहुत ही सीधा सादा पर बहुत गहरा फॉर्मूला देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में वो फुटबॉल क्या है, वो कौन सा जुनून है जो हमारी प्रैक्टिस को खेल बना दे और सफलता को हमारी मंजिल। इस पर सोचिएगा जरूर।